आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए मैंने जो वचन लिया है वह भजन संहिता अध्याय 26 उसका पद संख्या 2 में इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा, मुझको जाँच और परख, मेरे मन और मेरे हृदय को परख। मेरे प्रियो, यही चीज़ें मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, न्यू किंग जेम्स वर्जन है, उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। एग्जामिन मी ओ लॉर्ड एंड प्रूव मी, ट्राई माई माइंड एंड माई हार्ट। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सभी जानते हैं ये जो वचन लिखा गया है ये दाऊद भजनकार के द्वारा लिखा गया, जो महान परमेश्वर का एक दास हुआ करता था मेरे प्रियो, और उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटूट था। हम जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे उनके बारे में, पहला शामुएल उसका 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रॉफिट शामुएल के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है। मेरे प्रियो, हर लोग उसको तुच्छ करते हैं, तुच्छ जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक भक्त यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक खरे इंसान की प्रार्थना क्या होती है मेरे प्रियो, आज हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचता और परखता है। आप अपने दृष्टि में सब चीज़ें आपके लिए अच्छी लगेगी। आप जो सोचते होंगे, सब लगता होगा कि मैं जो बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, सब उत्तम चीज़ें करता हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर क्या उसके बारे में सोचते हैं, या परमेश्वर उसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पर दाऊद स्वयं अपने जीवन की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और मेरे हृदय को परख। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि आप और मैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन से कई बार चंगाइयाँ हो जाती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार मेरे प्रियो उनके लिए हम दुआ करते हैं, और उस दुआ के दौरान मेरे प्रियो जब वो लोग ठीक हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर करते हैं, वो खुदा करता है जो आपके अंदर है। यहाँ पर इतने मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास होने के बावजूद भी ये क्या बोल रहा है, वो खरे रूप से एक सच्चा, एक सीधा मेरे प्रिय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कहता है, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मेरे प्रियो, आप की जानते हैं मन में कब क्या हो जाती है, हृदय में क्या हो जाता है, क्या हम सोचने लगते हैं मेरे प्रियो, आपको मालूम रहता है, सामने वाला व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर वो चीज़ें जानता है। तो जब भी आप मेरे प्रियो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आप परमेश्वर को क्या कहें, मेरे मन को और मेरे हृदय को परख। हम मेरे प्रियो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि एकदम सेल्फिश, स्वार्थ हो जाते हैं अपने जीवन में। कभी हम नहीं चाहते मेरे प्रियो, हमने जो किया है वो गलत है, लेकिन मेरे प्रियो आपको मालूम है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हमें परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत है। परमेश्वर की उस बातों को जानना है जो आपसे उम्मीद रखता है, जो आपके ऊपर से मेरे प्रियो चाहता है कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, मेरी बेटी कैसी होनी चाहिए। उन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस दाऊद के जैसे कहना चाहिए, क्योंकि दाऊद एक अनुभवी व्यक्ति था कि जब भी उनको दुख होता था, जब भी उनको पीड़ाएं होती थी, जब भी वो समस्याओं में रहता था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को पुकारता था और कहता था, कहीं मेरे पाप के कारण तो नहीं, कभी मेरे इस गलत सोच के कारण तो नहीं। मेरे प्रियो, आज आप देखिएगा दुनिया में, कभी ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, जब दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति की निंदा कर रहा है, तीसरा व्यक्ति दोनों व्यक्ति का निंदा कर रहा है। कह तो देते हैं, आरोप लगा देते हैं, वो व्यक्ति ऐसे है, वैसे है, लेकिन कभी आपने अपने आप को सोचा है?
मैं अपने आप को सोचता हूँ मेरे प्रियो मैं कैसा हूँ। प्रभु में मैं विचार करता हूँ कि प्रभु मुझे किस पर्पस से बनाया है, परमेश्वर ने मुझे किस उद्देश्य से रचा है मेरे प्रियो। तो आइए आज हम अपने जीवन को मेरे प्रियो परखें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आज तू परख। परमेश्वर मेरे मन को जांच, प्रभु मेरे हृदय को जांच खुदा, परख मैं कैसा व्यक्ति हूं और जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा मुझे बना। आमीन। आइए इसी के साथ मैं मेरे प्रियो और एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। वो है नीति वचन अध्याय 16 उसका पद संख्या 2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। कितनी अच्छी बातें यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बातें यहाँ सुलेमान कहते हैं। मनुष्य को क्या लगता है मालूम, हम जो चीजें करते हैं हम अति पवित्र करते हैं, हमसे बढ़कर इस दुनिया में पवित्र कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो यहोवा मन को अर्थात हृदय को तौलता है। उस पर आप गौर करें। हमारे लिए सब सही लगता है, आप अपनी दृष्टि से चेक करते हैं। क्या कभी आपने परमेश्वर की दृष्टि से चेक किया है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपने मन और हृदय को परखने के लिए कहते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप अपने नज़दीक में पाते हैं और आप उनके पास और नज़दीक जाते हैं। परमेश्वर आपके पास और नज़दीक आते हैं। आपकी मेरे प्रियो रिलेशनशिप क्या होता है, मजबूत होता जाता है। आपका मेरे प्रियो संबंध परमेश्वर से क्या होता है, मजबूत हो जाता है। मेरे प्रियो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो नीति वचन 16 का 2 में लिखा है, हमें हमेशा लगता है कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, मेरे प्रियो हम सब कह सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि से भी उसे तौलने की कोशिश करें। यहोवा आपके बारे में क्या सोचता है, आपके हृदय के बारे में क्या रखता है मेरे प्रियो, आप क्या सोच सकते हैं, उस बातों को परमेश्वर मेरे प्रियो किस प्रकार से क्या बोलना चाहिए उसको, किस प्रकार से आप सोचते हैं और परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है। क्या कभी परमेश्वर के लिए आपने सोचा है? हम तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम अपनी परमे हम अपनी हर चीज़ों को पूरा करने के लिए सोचते हैं, परंतु परमेश्वर क्या आपके लिए सोचता है आपको मालूम है? आज आइए हम अपने आप को कहें, प्रभु तू मुझे परख, परमेश्वर तू मुझे जांच। प्रभु मेरे मन में किसी के प्रति खोट ना होनी चाहिए, किसी के प्रति खुदा मेरे मन में गलत विचार नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति मेरे अंतरात्मा में गलत सोच नहीं होनी चाहिए। प्रभु जैसा आपका सोच सबके लिए है, वैसे ही प्रभु मेरा सोच भी सबके लिए होना चाहिए। प्रभु मेरे प्रियो, पापियों के लिए भी बारिश बरसाते हैं, पापियों के लिए भी ठंड देते हैं, पापियों के लिए गर्मी देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि मैं केवल धर्मियों के लिए सब कुछ करूँगा, नहीं। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। वो धर्मियों के लिए तो मेरे प्रियो ऑलरेडी वो धर्मी है, तो उसे बचाने की क्या जरूरत है, वो स्वयं अपनी रक्षा करता है। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि पापी लोग बचाए जाएं। आप और मैं पापी थे और मेरे प्रियो उसके लहू के द्वारा हम क्या किए, धोए गए और पवित्र किए गए। तो आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना इस प्रकार से करता है कि मुझे जांच और परख, मेरे मन और हृदय को भी परख। क्या आप कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं? क्या आप अभी ऐसा क्या अभी आप ऐसा सोच सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, भलाई की बातें सोच सकते हैं? मेरे प्रियो, एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में ऐसे सोच नहीं आती है, परंतु आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, तो आपको ऐसा सोच रखना चाहिए जैसा परमेश्वर सोचता है, जैसा मेरे प्रियो बाइबल सिखाती है, जैसा यहाँ पर परमेश्वर का एक भक्त सिखाता है, उस प्रकार से हमें कहना चाहिए कि हमें प्रभु तो परख, हमें जांच,
हमें हमारे मन में कभी खोट नहीं होना चाहिए, निंदाचारी चुगली नहीं करना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में कहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं कहें, प्रभु मेरे मन को जांच और परख। मैं आपकी प्रभु परमेश्वर पिता योग्य बनना चाहता हूँ, आपके जैसा बनना चाहता हूँ परमेश्वर, आपके जैसा प्रभु मैं चलना चाहता हूँ प्रभु। जैसे आपने प्रभु अपने पिता के शब्दों को सुना और प्रभु आप चलते गए, वैसे ही प्रभु मैं आपके वचन को सुनकर प्रभु, आपकी वाणियों को सुनकर परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे बना। आमीन। मेरे प्रियो, आप सोचे जरा, कुछ सेकंड के लिए सोचें, क्या कभी आपने किसी के लिए गलत किया है? क्या कभी आपने किसी के लिए मेरे प्रिय बुरा किया है? क्या कभी आपने किसी को गलत कहा है? क्या कभी आपने किसी से लड़ाई किया है? अगर किए हैं तो पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु लोगों से प्रेम किया, प्रभु बुरे बुरे लोगों से भी आपने प्रेम किया, कभी उनको परमेश्वर आपने श्राप नहीं दिया, कभी आपने प्रभु उनसे बुरा नहीं कहा। जब यीशु को ठोका गया, यीशु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आपका और मेरा स्वभाव परमेश्वर के लिए ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के लिए ऐसा होना चाहिए। आपको मेरे प्रियो और मुझे परमेश्वर के प्रति इस प्रकार का सोच रखना चाहिए। आपके साथ कितने भी लोग बुरा करे, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसको मेरे प्रियो न्याय करेंगे। आपको बस चलना है। प्रभु कहता है, बदला लेना मेरा काम, उनके क्रोध को अवसर दो। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम आज के शॉर्ट मेडिटेशन के द्वारा मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं मेरे प्रियो, प्रतिदिन की प्रार्थना में कहें, प्रभु मुझे जांच परख, कहीं मुझसे बुरा तो नहीं हो गया है, किसी के लिए गलत तो नहीं हो गया परमेश्वर, प्रभु मुझे क्षमा कर। इस प्रकार से कहना है। और प्रभु मेरे प्रिय परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि क्षमा करे आपको। और आप जब विश्वास करते इस ऐसे वचन पर, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मेरे प्रियो इस संसार में जो भेजा गया है वो अवश्य आपको क्षमा करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यह हुआ अद्भुत कार्य करने वाला खुदा परमेश्वर, प्रभु वाकई में प्रभु आज हमें और हमारे मन को, हृदय को जांच और परख। हमारे प्रभु चलना, उठना, बैठना सब चीज़ आप जानते हैं, फिर भी हमें जांच कर। प्रभु जी परमेश्वर, हम तो सोचते हैं प्रभु हमारी चाल चलन बहुत अच्छा है, पवित्र है, परंतु प्रभु आप हमारी मनों को तौलते हैं परमेश्वर। आज हमारी सोच को, हमारे हृदय को आज बदल, ताकि हम भी आपके प्रभु परमेश्वर समान प्रभु बन सके और आपके मार्गों में चल सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सर्व पर दया से ग्रहण करें। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।